शुरुआत। थैंक यू नीरज। वेलकम सर। और मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगा जितने भी छात्र हमारे साथ आज यहाँ इस वेबिनार में जुड़े हैं। और ये एक प्रयास है, ये एक हमारा एक हमारी कोशिश है कि जो छात्र आज बिहार में 12th की परीक्षा को पास करने के बाद वो सभी छात्र लॉकडाउन के कारण अपने करियर की आगे की जो प्लानिंग है और जो उनको निर्णय लेना है उसको लेकर के वो दुविधा में है और वो चुनाव नहीं कर पा रहे हैं कि उनके करियर के लिए क्या विकल्प सही होगा। उनको काउंसलिंग का जो ऑप्शन है वह नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा एक प्रयास होगा एक काउंसलर के रूप में कि आपके जिज्ञासाओं को समझते हुए, आपके प्रश्नों को समझते हुए मैं आपको वो सभी सही सलाह दूं जिससे कि आप अपने करियर में, अपने लाइफ में सही निर्णय ले सकें। आप इस बात को जानेंगे, आप इस बात को मानते हैं कि आप अपने जीवन के जिस मोड़ पर आप खड़े हैं, इस मोड़ पर आपके द्वारा लिए जाने वाला निर्णय बहुत मायने रखता है। आप भविष्य में कहां जाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह के करियर में जाएंगे, किस तरह का जॉब करेंगे, किस तरह की अर्निंग होगी, आपकी क्या पहचान बनेगी, आपकी क्या आइडेंटिटी होगी और आपको अपने काम में मजा आएगा, आपको आपका काम ही सजा लगने लग जाएगा और आप कितनी ग्रोथ करेंगे, कितनी तरक्की करेंगे। और जो अभी भविष्य का जो हमारा जो बिजनेस का क्षेत्र है, हमारा जो जॉब का जो सेगमेंट्स हैं, जो अलग अलग जॉब के जो हमारे करियर के जो ऑप्शंस हैं, वहां अभी किस तरह का रुझान है, वहां किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, इन सारी चीजों को समझने के लिए और इन सारी चीजों पर आपको एक जो अभी की जो परिस्थिति है उसका एक आकलन देने के लिए हमने कोशिश की है कि आपके बीच आज इस वेबिनार का आयोजन किया जाए। और मुझे लगता है आप सभी छात्र, चूंकि आप लोग अब 12th की परीक्षा पास कर चुके हैं और 12th की परीक्षा पास करके मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोग जो हैं वो अच्छे नंबरों के साथ 12th की परीक्षा पास किए हैं। मैं शुरुआत में ही आप सभी को बहुत शुभकामना देना चाहूंगा आपकी मेहनत के लिए, आपके करियर के लिए। मैं आप सबको बहुत शुभकामना देना चाहूंगा कि आपने यहाँ तक का सफर अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनी इच्छा शक्ति के साथ आपने बहुत अच्छे से आप यहाँ तक पहुंचे। लेकिन अब हमें आगे का सफर करना है, हमें आगे की राह देखनी है कि हमारा आगे का जो भविष्य है वो किस तरह का होगा। और आज जो संकट का काल आपके बीच आया हुआ है, आज जिस तरीके से दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है, ये संकट का दौर कुछ दिनों तक रहेगा, कुछ दिनों तक दुनिया परेशान रहेगी। लेकिन आपका करियर, आपका स्कूल से कॉलेज जाने का जो ट्रांजिशन का जो फेज है वो इस संकट के दौर में गिर जा रहा है। लेकिन आज से 5 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद, आगे भविष्य में क्या आप ये कह सकते हैं कि सर मेरे तो कॉलेज जाने के समय में ही कोरोना का क्राइसिस आ गया था? क्या आप 5-10 साल के बाद, 20 साल के बाद हमेशा यही कहते रहेंगे कि मेरे कॉलेज के टाइम में, मेरे ग्रेजुएशन का जब मुझे एडमिशन लेना था उसी वक्त कोरोना की क्राइसिस आ गई थी और मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया और मैं पीछे रह गया? क्या ये बहाना बनाना आपको अलाउड होगा? मैं आपको एक बात कहता हूं, जो बात मैं अपने छात्रों को, अपने स्टूडेंट्स को, हर एक स्टूडेंट्स को मैं हमेशा कहता हूं, ये बात मेरे जीवन का ध्येय वाक्य है। और इसी ध्येय वाक्य के साथ, इसी अपने जीवन के उसूल के साथ मैं आज के इस सेमिनार की शुरुआत करना चाहूंगा। और ये ध्येय वाक्य है, ये जो मेरा एक जीवन का जो एक उसूल है, जो एक प्रिंसिपल है मेरे जीवन का, इस प्रिंसिपल को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। इस लाइन को जो मैं ये एक लाइन जो मैं बोलता हूं, अपने बच्चों को बोलता हूं, अपने स्टाफ को बोलता हूं, कर्मचारियों को बोलता हूं, सहकर्मियों को बोलता हूं, मित्रों को बोलता हूं और बाकी सबसे ज्यादा मैं अपने आप को बोलता हूं। इस एक वाक्य को मैं बार बार बोलता हूं ताकि मुझे ध्यान रहे कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना है। ये वाक्य कहता है, और इस वाक्य को कहने के पहले मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा हमारे क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की। आप जानते हैं विराट कोहली, जब उनको पता चला उनके पिता की तबीयत बहुत खराब है और जब उनको पता चला कि उनके पिता नहीं रहे, तब भी जो उनका मैच था उस मैच को उन्होंने खेला। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के घर में उसके पिता सीरियस हो, उनकी मृत्यु की स्थिति हो गई हो और वो मृत्यु हो जाए और उसके बाद भी वो व्यक्ति मैदान पे खड़े होकर के
अपने मजबूत हाथों से अपने बल्ले को पकड़ सके और सामने से आ रही तेज गेंद को अपने पूरी ताकत के साथ वो हिट कर सके। क्या गजब का उसके लिए उसको इच्छा शक्ति चाहिए होगी, किस तरह से उसका दिल टूटा हुआ होगा, और टूटे दिल के साथ भी वो उसको जोड़ करके मैदान पे अगर आ सके तो फिर उस खिलाड़ी में, उस व्यक्ति में कुछ विशेष बात होगी, और वो विशेष बात ही उस व्यक्ति को विशेष बनाती है। ऐसा ही कुछ बीथोवन के साथ हुआ था, जिसको वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन कहा गया। बीथोवन जो है, जब उन्हें ओपेरा हाउस में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट को प्ले करना था, उन्हें मालूम पड़ा कि उनकी माताजी का देहांत हो गया था। और ये खबर मिलने के बावजूद उन्होंने न केवल अपना म्यूजिक प्ले किया, बल्कि दुनिया के लोग और उनके संगीत प्रेमी मानते हैं कि उस दिन जो उन्होंने संगीत बजाया था वो उनका आज तक का बेस्ट रिकॉर्ड था, उनका आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था। तो क्या यह बात रही है? क्या जब मैं यहां पर अब उस वाक्य को कहना चाहूंगा जो वाक्य मेरे जीवन का ध्येय वाक्य है, जिस वाक्य के साथ आज इस सेमिनार की मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं, और वो वाक्य ये है कि आपके पास जीवन में यदि आपको कोई भी लक्ष्य हासिल करना है, आपको कोई भी अपने जीवन के सपने पूरे करने हैं, आपका कोई भी जो है आपका उद्देश्य है, आपके ऑब्जेक्टिव हैं, आपके टारगेट्स हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्यों को आप हासिल कर सकते हैं। क्या चाहिए? आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ मजबूत इच्छा शक्ति। तो जीवन में हमारे पास हमेशा दो विकल्प होते हैं। जीवन में हमारे पास हमेशा दो विकल्प होते हैं। पहला मजबूत इच्छा शक्ति, और दूसरा होते हैं कमजोर बहाने। कमजोर बहाने, क्योंकि आपको विराट कोहली ने बता दिया कि मजबूत बहाना तो कुछ होता ही नहीं है। आपको बीथोवन ने बता दिया कि मजबूत बहाना तो कुछ होता ही नहीं है। जो कुछ भी बहाने होते हैं वो सारे के सारे बहाने क्या हैं? वो सारे बहाने कमजोर बहाने हैं। लॉकडाउन किसी के लिए बहुत मजबूत बहाना हो सकता है, और किसी के लिए लॉकडाउन जो है वो कमजोर बहाना हो सकता है। तो आपको जीवन में चाहिए, आप जीवन में जो भी कुछ करना चाह रहे हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, लॉकडाउन है, कैसे पढ़ाई करें? लेकिन अगर मजबूत इच्छा शक्ति है तो पढ़ाई करने के रास्ते हैं, साधन है। सारी दुनिया आपके पास, संसार खुल के आपके घर में आ गया है, आपके हाथों में आ गया है। इसलिए अगर मजबूत इच्छा शक्ति है तो रास्ते निकल आते हैं। Where there is a will, there is a way। आपने बचपन में पढ़ा था ना कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। तो अगर आपको अपने अंदर उस चाह को उभारना होगा तो आपकी चाह जो है वो आपको मंजिल पर आगे बढ़ाएगी। और अगर आप बहानों को खोजेंगे, बहाने खोजते हैं हम, हमारी मेंटालिटी ऐसी होती है, हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि हम बहाने खोजते हैं, बहानों से हमें सुकून मिलता है। आज कैसे पढ़ें, आज तो इतनी गर्मी हो रखी है, इतनी गर्मी में कोई पढ़ाई कर सकता है? आज इतना ठंड हो रखा है, इतने ठंड में कोई रजाई के बाहर निकलता है? तो हमारे पास हमेशा बहाने होंगे, हमेशा बहाने होंगे, और ये बहाने आपको जीवन में कभी आगे नहीं ले जाएंगे। ये बहाने हमेशा आपको पीछे छोड़ेंगे। आप जहां हैं आपको वहीं छोड़ देंगे, और जब आप जहां हैं वहीं रह जाते हैं तो आप वहीं नहीं रहते हैं, आप पीछे हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई उस वक्त आगे बढ़ रहा होता है, कोई ना कोई आगे बढ़ रहा होता है। और चूंकि कोई आगे बढ़ रहा होता है तो इसलिए आप वहीं खड़े रह करके आप वहीं खड़े नहीं रहते हैं, आप पीछे हो जाते हैं। मेरी बात अगर समझ में आ रही है आप बच्चों को, राहुल, कोमल, अलीशा, आप जरा सा एक बार बताएं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ताकि मैं आपकी बातों को, हाँ आपको आवाज पहुंच रही है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो आप समझो इस बात को, इस वाक्य को, इस एक वाक्य में आज के इस सेमिनार का पूरा का पूरा सार है, पूरा का पूरा जो समरी है वो इस एक वाक्य में। और मैं इसको जीवन का ध्येय वाक्य कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानता हूं, जिन्होंने कहा था कि अगर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ 5 नौजवान इस धरती पे अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर लें तो वो पूरे विश्व को बदल सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में नौजवानों से, युवाओं से बात कर रहा हूं, और आप समझ सकते हैं कि अगर आप अब चाहते हैं, अगर आप डिसाइड करते हैं अपने करियर को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, तो आपका वो संकल्प, आपकी वो इच्छा शक्ति आपको जरूर एक मुकाम पहुंचा सकती है। लेकिन अगर आप डरते हैं, अगर आपको लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, अरे कहीं कुछ थोड़ा बहुत हो जाए, जीवन गुजर जाए, तो आप जीवन गुजार लेंगे। और जीवन तो गुजारता सिर्फ इंसान नहीं है, जीवन तो जानवर भी गुजारते हैं, जीवन तो सड़क पे पड़ा हुआ कुत्ता भी गुजारता है, जो पैदा होता है वो कैसे न कैसे जीवन गुजारता है। लेकिन आप अपना जीवन कैसे गुजारेंगे, आप अपने आप को, अपने परिवार को किस तरह का जीवन गुजारेंगे, आप उनका क्या ख्याल रखेंगे, आप उनको क्या सुख देंगे, क्या दुख देंगे, आप
अपने समाज को क्या देंगे, अपने राज्य बिहार को क्या देंगे, अपने देश को कहां ले जाएंगे, ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है। अगर आज आप किसी कंपनी में जॉब के लिए सोचते हैं, आप यह भी सोचिए, अगर उस कंपनी के फाउंडर ने, अगर उस कंपनी के प्रमोटर ने वो कंपनी बनाई ना होती तो आपको क्या उस कंपनी में जॉब मिलता। और जैसे उसने कंपनी बनाई, अगर नारायण मूर्ति ने इंफोसिस बनाई और इंफोसिस पे 2.5 लाख लोगों को जॉब मिला, और 2.5 लाख सिर्फ लोगों को जॉब नहीं मिला, 2.5 लाख परिवारों को सिर्फ उनका आमदनी का साधन नहीं मिला, बल्कि पूरे भारत में सूचना क्रांति आई, पूरे भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया। तो अगर नारायण मूर्ति और उनके साथ जो उनके पार्टनर थे, चाहे मोहनदास पाई हो, चाहे उनके अन्य पार्टनर नंदन निलेकनी हो, जो उनके 6 पार्टनर थे, अगर उन लोगों ने मिलकर के ये काम नहीं किया होता, 10-10 हजार रुपए की पूंजी लगाई थी, मात्र 10 हजार रुपए की पूंजी, इससे अधिक खर्च तो जो है आप अपने खाने पीने, आने जाने, टेलीफोन बिल, रिचार्ज पता नहीं कहां कहां कर देते हैं। तो जब नारायण मूर्ति ने वो कंपनी लगाई, वो कंपनी स्टैब्लिश करी, और उस कंपनी के साथ उन्होंने भारत में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, विदेश की कंपनियों को सर्विस देनी शुरू करी। आज भारत में हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला, और आज हजारों की संख्या में कंपनियां जो है वो भारत में कार्यरत हो गई। तो आप इस बात को समझिए, आप इस बात को समझिए कि किस तरीके के आपके पास साधन हैं, आपके पास किस तरह के विकल्प हैं। और मैं यहां पर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, लेकिन उस महत्वपूर्ण बात को बताने के पहले